बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुहुन नबियुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, मैं आप लोगों को तो हुक्म नहीं दे सकता हूँ, लेकिन रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप लोग इधर उधर खड़े हैं, वहाँ खड़े रहने से कोई फायदा नहीं है, बल्कि इन उलमाए किराम के चेहरे की ज़ियारत कर लीजिए। मेरे आका फरमाते हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं कि जिसने उलमाए किराम के चेहरे की ज़ियारत की, गोया के वो मेरे नबी के चेहरे की ज़ियारत की। वाह वाह वाह। तो इनके चेहरे की ज़ियारत कब करेंगे? जब आप इनके फेस टू फेस होंगे। मोबाइल कहीं साइड से चला सकते हैं कि सामने से देखना पड़ता है, तो इसीलिए सामने कब देखेंगे? जब इनके आमने सामने आएंगे। तो इसीलिए शायर कहते हैं, मुसाफिर हैं सफर से हार बैठे हैं, मुसाफिर हैं सफर से हार बैठे हैं, नबी के दीवाने तो सामने बैठे हैं, इधर उधर बैठे लगते हैं चौकीदार बैठे हैं, तो चौकीदार नहीं है बल्कि नबी के दीवाने। आ जाइए आ जाइए। हजरात, मैं इन उलमाए किराम के सामने एक छोटा सा अदना सा मुकर्रिर तो नहीं कहूँगा, तालिब इल्म कहलाऊंगा अपने आप को। बस इनके सामने मैं कुछ लब कुशाई कुछ बोलने की कोशिश करूंगा, ताकि ये उलमाए किराम के सामने बोल के मैं अपना हौसला भी बढ़ा लूं और अपनी इस्लाह भी करा लूं, इसीलिए बोल रहा हूं। हजरात, आइए कुछ सुनने और सुनाने से पहले दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबना करीमना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शायर कहते हैं संस्कृत में, कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक शकल पर जा जन्म, कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक शकल पर जा जन्म, हे दीन बंधु दयानिधि अभिनंदनम सुस्वागतम शाहे आत्मनिर्मल अधर्मधु आत्मनिर्मल अधर्मधु देह कंचन देह कुंदन सुस्वागतम शाहे। अब इसको बोलेंगे तो आला हजरत की ज़बानी पूछें तो आला हजरत कहते हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्र बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदार हरम नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम। आला हज़रत कहते हैं, डाल दी क़ल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सैयदी आला हज़रत पे लाखों माशाअल्लाह। और इसी को अगर जोहर मियां की ज़बानी कहेंगे तो कहते आगतम भूतलम स्वागतम स्वागतम मंगलम, हे नबी मंगलम दुखरम सुखरम जयनम मंगलम मंगलम कारणम संजय मंगलम प्राण दाता महे मंगलम। क्या बात है, वाह। मंगलम हे हलीमा सुदही मंगलम मंगलम अमरहु मंगल। अच्छा, तर्जुमा क्या है? क्या कहने, बहुत खूब कहते हैं, ये भी जरूरी है। हे नबी आप तशरीफ लाए, आपके स्वागत करते हैं। ए नबी आप जिस खानदान में आए उस खानदान के स्वागत करते हैं। ए नबी आप जिस घर में आए उस घर की स्वागत करते हैं। ए नबी आप जिस नस्ल में आए उस नस्ल की स्वागत करते हैं। ए नबी आपके आने वाले नस्ल की स्वागत करते हैं। तो आला हज़रत कहते हैं, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब। अच्छा, आप लोग यहाँ तो स्टेज वाले सुभान अल्लाह बोलते हैं, आप लोग की आवाज कम आती है। एक बार कह दो गौसे पाक के नाम से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आला हजरत के नाम से कह दो सुभान अल्लाह, हमारे ताज प्रिया के नाम से कह दो सुभान अल्लाह, माँ बाप के नाम से कह दो सुभान अल्लाह, एक बार सास ससुर के नाम से कह दो सुभान अल्लाह। लेकिन रिश्तेदार हो या ना हो, लेकिन नबी का वफादार है। पूछिए
कि जब इंसान एक बार सुभान अल्लाह कहता है तो इसके लिए जन्नत में एक बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। दरख्त लगाया जाता है। तो आप लोग सुभान अल्लाह के लिए बोलेंगे ताकि ससुर जी को खबर मिले कि वाह मेरे दामाद मेरे लिए सुभान अल्लाह कह रहा है, चलो उसे और बढ़ा दिया जाए। तो खैर आप लोग बोलते रहिए, सुभान अल्लाह कहते रहिए, ताकि आप लोगों को भी ठंडी ना लगे। दोनों हाथ को एक बार उठा के कह दो, या अली या अली या अली या अली या अली या अली। नहीं, बात ये है ना हजरत, एक बार मैं कलकत्ता गया था प्रोग्राम के लिए अभी नवंबर में, तो मैं बोला कि दोनों हाथ को उठाकर कह दो या अली। तो कहते हैं, एक लड़का खड़ा होगा, बोला हजरत सब कहना है लेकिन हाथ उठाने मत भूलिएगा। बोले नहीं हजरत सब बोलिएगा, हाथ उठाने मना कीजिएगा। तो मैंने बोला भाई बात क्या है? तो बोले नहीं हजरत, एक बार एक हजरत ने बोला हाथ उठाओ, हाथ उठाया, बटवा गया। इसीलिए खैर यहाँ सब लोग टनाटन मुसलमान है और सुन्नी अकीदे वाले हैं, किसी का नहीं मारेंगे। तो एक बार दोनों हाथों को उठा के कह दो, या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। हजरत अच्छा लग रहा है ना जी, सुभान अल्लाह। तो हजरत मैंने कुरान पाक की जिस आयत मुकद्दसा को अपना उन्वानी जुबान बनाया है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक एक ही दीन है, वो इस्लाम है। तो इस इस्लाम के बारे में जब हमारे धार्मिक भाई, अदर धार्मिक भाई जिनको भी पता चला, तो जिसने भी देखा, जिसने भी समझा, तो कहा है कि हक है। अगर नहीं मानेंगे तो मैं उसी किताब से कहूंगा जिसको ग्रंथ कहा जाता है, मैं वहां से बताऊंगा जिसको ऋग्वेद कहते हैं। एक बड़म दूतिये नास्ते यदाई यदे नास्ते कंचन यदाई यदे धर्म से कलानि मदम से अभियो। वाह क्या बात है। एक बड़म दूतिये नास्ते नहा नास्ते कंचन, यानी वो एक ब्रह्मा है, रोशनी है, प्रकाश है, नूर है। दूतिये नाश्ते दूसरा नहीं है, नहा नाश्ते और कोई दूसरा उससे पैदा नहीं हो सकता। वो कौन है? मुफ्ती साहब से पूछिए, हजरत ये इशारा कहाँ दे रहे हैं? तो मुफ्ती साहब कहेंगे कि कुरान कहता है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अब गुरुजी से पूछते हैं, गुरुजी आप बताइए क्या है? तो गुरुजी कहते हैं, पहला नाम खुदादा, दूजा नाम रसूल, तीजा कर्मा पर पढ़ना न के दरबे पावे कबूल, ठेका नूर मोहम्मदी नेजा नबी रसूल, नानक कुदरत देख कर गयो सभी सब। हाय 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 सुभान अल्लाह। यानी कहती है पहला नाम खुदा का है, दूसरा रसूल का है। हजरत तो यहाँ हमें चाहिए कि सब हमारे लिए क्या सोच रहे हैं। सब तो अल्लामा इकबाल कहते हैं कि आपस में लड़ो भिड़ो मत, बल्कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदू सिताम। क्या बात है। सुभान अल्लाह सुभान। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। समझ गए? आगे कहते हैं, यदा यदाई यदे धर्म से कलान मदम से अभियो तत्यान अवतार न्याय मंदम पृथ्वी मध्यम पूर्व शिकारकं बलवन स्वानम रम रही हम पच पचनम वीरम महावीर गुलवम प्रारम भूभरम सो मध्य विष्णु में ईश्वर भक्तम सर्वोपमर स्वाहा। क्या बात है, क्या बात, वाह। क्या बात, इसका मतलब होता है, क्या कहना है भाई, वाह क्या बात है, माशाअल्लाह। यानी यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब वो परवरदिगारे आलम अपने महबूब को भेजेगा तो क्या कहता है, पृथ्वी मध्यम, जमीन के बीचों बीच आएगा। अब ढूंढिए जमीन के बीचों बीच कहाँ है? साइंस वाले से पूछते हैं, अमेरिका बता
व्हाट इज दिस, ये क्या चीज है? तो क्या कहेंगे कि सेंट्रल ऑफ वर्ल्ड मक्का। सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया का सेंटर बीच मक्का है। इसको मध्यम को क्या कहते हैं? पृथ्वी माध्यम, मध्यम मतलब बीचों बीच, जमीन के बीचों बीच आएंगे। पूर्व शिखर जहां पर खूब परेशानियां चलेगी, लोगों पर जुल्म ढाएंगे, लोगों को परेशान करेंगे, और वो शिकायत और पुरजानियत पर जोर दिया जाएगा। बलवंत स्वान ताकतवर कहेंगे। भूप राजा कोई कहेगा मैं जमीन को पलटा दूंगा, कोई कहेगा और कुछ, लेकिन उसमें बलवंत किसको, ताकतवर किसको बनाकर भेजेगा? अपने महबूब को भेजेगा। और उसमें कहा है कि माँ का नाम सोमवती। सोमवती का मतलब अब यानी आमिना। विष्णु वेश, विष्णु का माना होता है अल्लाह, वेश का माना होता है अब। हजरत को पूछिए क्या हो गया? अब्दुल्ला। नबी की माँ का नाम क्या हो गया? क्या बात है, वाह। नबी की माँ का नाम बताइए, बताइए। आमिना खातून। और नबी के बाप का नाम अब्दुल्ला। यानी वो भी कहते हैं कि दुनिया वालों सुनो, अगर कोई एक इंसान आने वाला है, आज से 4000 साल पहले बता दिया कि जो इंसान आने वाला है वो जमीन के बीचों बीच आएंगे। जब दुनिया में जुल्म होंगे, बर्बरियत के मैदान चले जाएंगे, लोगों को परेशान किया जाता रहेगा, तो जमीन के बीचों बीच आएंगे। लेकिन लोगों को एक होने की तालीम देंगे, सच्चाई पर चलने की तालीम देंगे, वो कोई और नहीं होंगे बल्कि जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। श्री भगवत गीता में कहते हैं कि श्री कृष्ण ने अपने भाई अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, जब तुम समस्त सृष्टि के रचयिता के सामने जब वंदना करने के लिए खड़े हो जाओ, हाथ बांध ले और कहे महदेवस्य सभी तू परस्तुति। अब इसका पूछेंगे कि मौलाना साहब तर्जमा क्या है? तो तमाम स्तुतियां, तमाम वंदनाएं उस प्रेम परमेश्वर के लिए जो विश्व विख्यात का रचयिता है। अब इसी को बोलेंगे, हिंदी में भी बता दी, उर्दू में बता दीजिए, तो कहती है तमाम तारीफ उस मालिक के लिए, उस रब के लिए जो आलमीन का पालनहार है, पैदा करने वाला है। और उसी को पूछेंगे कि अरबी में बता दो, तो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। नहीं अच्छा नहीं लग रहा है? सुभान अल्लाह तो बोलिए फिर। सुभान अल्लाह। तो यानी बताया जा रहा है कि हमारी सच्चाई दे रहा है, हमें बता के कह रहा